नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रीम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं डियर रीम सर यूट्यूब चैनल पर। दर्शन शास्त्र की वीडियो सीरीज पर आज का हमारा टॉपिक है गुरु घासीदास जी के बारे पर, जिसके इसके अंतर्गत अपने पास एक टॉपिक यहां पर दिया गया है, वो है सतनाम पंथ की विशेषता। हालांकि यहां पर हम दो टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला तीन टॉपिक है बेसिकली। सबसे पहले गुरु घासीदास जी का परिचय कवर करेंगे, उसके बाद उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं कवर करेंगे, फिर हम मेन टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है सतनाम पंथ या सतनाम संप्रदाय की विशेषता। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम बात करते हैं सबसे पहला चीज गुरु घासीदास जी के परिचय के बारे में, तो याद रखिएगा गुरु घासीदास जी को छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रवर्तक या फिर संस्थापक माना जाता है। प्रवर्तक या फिर संस्थापक माना जाता है किसको? गुरु घासीदास जी को। सेकेंड नंबर में आप इसको याद रखिएगा कि आपका जो जन्म है 18 दिसंबर सन 1756 को छत्तीसगढ़ का एक जिला है जिसका नाम है बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार के एक गांव गिरौदपुरी नामक स्थान पर हुआ था। गिरौदपुरी नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था भाई? सन 1756 को हुआ था। ये पहले विशेषता परिचय में याद रखेंगे कि जन्म कब हुआ था? 18 दिसंबर सन 1756 को छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के अंतर्गत कौन सा अपन गिरौदपुरी नामक स्थान पर हुआ था। आपके पिता का नाम महबूदास था और माता जी का नाम क्या था? अमरावती देवी था। इसके अलावा एक पॉइंट नंबर थर्ड में याद रखिएगा कि आपको जो ज्ञान है, अंतर ज्ञान जिसे बोलते हैं, वो जो है छाता पहाड़ नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो आपका जो मृत्यु नहीं मानते ना, 1850 में आपका जो है अंतर ध्यान हो गया, मृत्यु नहीं माना जाता है इसको। इसलिए जब भी आप सर्च करोगे तो इनका जो मृत्यु स्थान नहीं बताता, बोलता अज्ञात है, क्योंकि इनका क्या हुआ? अंतर ध्यान हो गया वो अपने अंतर आत्मा में, इसलिए वो उपयोग किए जाते हैं। कब? 1850 में। तो ये अपने को परिचय में याद रखना है। ठीक है, क्या इतना टॉपिक। उसके बाद अपने को याद रखना है, बेसिकली हमारा ध्यान कवर रहेगा इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं पर। याद रखिए गुरु घासीदास जी के द्वारा 7 शिक्षाएं दी गई है, जो सतनाम संप्रदाय के द्वारा जो है प्रमुख रूप से उनको माना जाता है। उन 7 शिक्षाओं को अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो 7 शिक्षाएं कौन कौन से है। तो सबसे पहला जो शिक्षा है उनका कहना है कि सतनाम पर विश्वास रखे या सतनाम पर विश्वास रखना चाहिए। उनका पहला शिक्षा है कि हमेशा सतनाम पर विश्वास रखिएगा। अब जब सतनाम पर विश्वास रख रहे हो तो एक चीज नहीं करना, वो क्या है? जीव हत्या। तो दूसरा उनका शिक्षा है कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जब जीव हत्या नहीं होगा, नहीं करनी चाहिए। तो थर्ड नंबर में तो मांसाहार भी नहीं होगा, तो देयरफॉर मांसाहार नहीं करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अब जब मांसाहार नहीं होगा तो चौथा नंबर में बोलता है कि जो है मदिरापान, शराब, मदिरापान, ठीक है, इसके अलावा जितने भी नशा है इत्यादि नहीं करना चाहिए। ठीक है, मदिरापान इत्यादि नशा अपने को नहीं करना चाहिए। इनकी चौथा शिक्षा है। चौथे के बाद 5वां नंबर में याद रखिएगा, अपने को एक समाज सबसे ज्यादा बिगाड़ रहा है, वो क्या है भाई? जुआ। तो जुआ, चोरी इत्यादि जितने भी दुर्व्यसन अपने अंतर्गत है, इत्यादि दुर्व्यसन से अपने को क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। इनका फॉलो अपने को नहीं करना चाहिए। 6वां नंबर में अपने को ध्यान देना है कि हमें सभी मनुष्य समान है, इसलिए जाति पाति के प्रपंच पर अपने को नहीं पढ़ना चाहिए। और इसलिए इन्हीं पर एक स्टेटमेंट दिया गया आपके द्वारा और बोला गया कि मन खे एक समान। तो इसलिए भाई नहीं करना है अपने को जाति प्रथा का पालन। तो जाति पाति के प्रपंच पर नहीं पढ़ना चाहिए। इनका 6वां क्या है? अपने पास शिक्षा है। और 7वां नंबर में शिक्षा है, वो है व्यभिचार नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? व्यभिचार नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करनी चाहिए। अर्थात इसका मीनिंग होता है कि पर नारी को माता समझना चाहिए। ये लास्ट है। ठीक है, समझना
चाहिए। ये इनके द्वारा गुरु घासीदास जी के द्वारा दी गई 7 शिक्षाएं हैं जो अपने को याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला क्या है भाई कि सतनाम पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरा क्या है, जब सतनाम पर विश्वास कर रहे हैं तो जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। जब जीव हत्या नहीं करोगे तो फिर मांसाहार नहीं करना चाहिए। जब मांसाहार नहीं करोगे तो फिर मदिरा, पान, नशा इत्यादि जितने भी दुर्व्यसन है उनसे अपने को क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। चौथा नंबर में जुआ, चोरी, जितने भी दुर्व्यसन होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। इसके अलावा जाति पाति के अपने को प्रपंच में नहीं पड़ना है, इसलिए उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है मनखे मनखे एक समान। और अंतिम में अपने को याद रखना है कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए। व्यभिचार नहीं करना कहने का तात्पर्य क्या है कि पर नारी को क्या समझना चाहिए, माता समझना चाहिए। ये क्या है, गुरु घासीदास जी के द्वारा दी गई कौन सी अपने पास शिक्षाएं हैं जिसको अपने को क्या करना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है। ठीक है क्या, शिक्षा के बाद हम अगला जो हमारा मेन टॉपिक है इसके अंतर्गत वो क्या है, सतनाम पंथ की विशेषता, उसको हम समझने के क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, इससे पहले हमने गुरु घासीदास जी का थोड़ा सा परिचय और उसके द्वारा दी गई शिक्षाओं को समझने का प्रयास किया। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सतनाम पंथ की विशेषता, उसको हम क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सतनाम पंथ है क्या। तो याद रखिए यहाँ पर जो एक वर्ड उपयोग किया गया है सतनाम, सतनाम का यहाँ पर जो अर्थ लिया गया है वो है सत्य आचरण करना, सत्य आचरण करना अथवा सत्य के मार्ग पर, सत्य के पथ पर चलना, सत्य के मार्ग या फिर सत्य के पथ पर सदैव क्या करना, चलना, इसी को क्या कहा गया है, सतनाम कहा गया है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सतनाम का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, सत्य आचरण करना अथवा सत्य के मार्ग पर चलना। पॉइंट नंबर सेकेंड में याद रखिएगा, ये जो सतनाम संप्रदाय है, सतनाम संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक है अपन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, तो किसको माना जाता है, समझ गए होंगे, गुरु घासीदास जी को माना जाता है। ये पॉइंट नंबर सेकेंड में आप करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड में आप याद रखिएगा कि गुरु घासीदास जी के द्वारा, गुरु घासीदास जी के द्वारा उस समय छत्तीसगढ़ के दलितों और जो उस समय शोषित थे इत्यादि को संगठित करके उनमें सब में, चूंकि वो थक गए थे जीवन के प्रति, तो उन सब में जीवन के प्रति जो है उत्साह जागृत करने में गुरु घासीदास जी के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। और इन्हीं से फिर वो क्या होकर के प्रेरित होकर के उन सभी में फिर जो है जीवन के प्रति नए उत्साह और नैतिक मूल्य का क्या होता है, जागरण होता है। और इस प्रकार से फिर उस समय में व्याप्त जो आडंबर थे, जो जाति प्रथा चल रही थी, जो क्या है आडंबर, जाति प्रथा, जो अंधविश्वास इत्यादि चल रहा था, उन्हीं को दूर करने के लिए, समाज से दूर करने के लिए फिर उनके द्वारा एक पंथ की स्थापना की गई, जिन्हें ही हम सतनाम पंथ के नाम से जानते हैं और उन्हीं को हम सतनाम संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। तो इनका इंट्रो भी हो गया। इंट्रो में आप क्या बताएंगे भाई, सबसे पहला पॉइंट बताएंगे कि सतनाम का समान अर्थ होता है सत्य आचरण करना या सत्य के मार्ग पर चलना। पॉइंट नंबर सेकेंड में आप बताइए कि यह जो गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक माने जाते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड में बताइए कि गुरु घासीदास जी द्वारा छत्तीसगढ़ के उस समय के दलित और जो शोषित वर्ग के लोग थे उनको इकट्ठा करके उनमें सब में जीवन के प्रति जो है उत्साह जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। पॉइंट नंबर फोर्थ में आप बताइए, और उन्हीं के जो है शिक्षाओं से फिर वो प्रेरित होकर के सभी लोग जीवन के प्रति नए उत्साह के साथ उनमें नैतिक मूल्य का संचार हुआ। और इस प्रकार से फिर जो है घासीदास जी के द्वारा उस समय के आडंबरों, अंधविश्वासों, जाति प्रथाओं, छुआछूत इत्यादि को समाज से दूर करने के लिए फिर एक पंथ की स्थापना की गई, जिसे हम सतनाम पंथ के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जिनकी विशेषता निम्न प्रकार है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि सतनाम पंथी अर्थात सतनाम धर्म की क्या विशेषता है। तो सबसे पहला विशेषता आपको याद रखना है कि जो सतनाम धर्म के लोग होते हैं वो सच्चाई के सच्चाई के मार्ग पर चलने की क्या देते हैं भाई, हमेशा शिक्षा देते हैं। दूसरा नंबर में आपको याद रखना है कि सतनाम जो धर्म है
उस सतनाम धर्म या पंथ में न कोई छोटा होता है और न कोई बड़ा होता है, अर्थात इसलिए यहाँ पर कहा जाता है तुलसीदास जी के द्वारा उन्हीं के जो है कथन को फॉलो किया गया है कि मनखे मनखे एक समान, अर्थात न तो कोई छोटा है भाई न कोई बड़ा है। ये दूसरा विशेषता है सतनाम पंथियों का। तीसरा नंबर में विशेषता में आपको याद रखना है, पहला क्या है, सतनाम धर्म सच्चाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। सतनाम धर्म न छोटा न उसमें कोई बड़ा है, अर्थात मनखे मनखों को एक समान माना जाता है। और नंबर थर्ड में याद रखिएगा कि जो सतनाम संप्रदाय के लोग होते हैं, वो सतनाम धर्म के जो लोग होते हैं वो किसी धर्म अथवा किसी जाति की अवहेलना नहीं करते हैं, वो सबका क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ये तीसरा विशेषता है। तीसरा विशेषता के बाद चौथा नंबर में आपको याद रखना है कि जो सतनाम धर्म के जो संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं। और इस प्रकार से फिर उनमें जो है मूर्ति पूजा का क्या किया गया है, विरोध किया गया है। और मूर्ति पूजा के माध्यम से फिर बाह्य आडंबरों को क्या करने, दूर करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सतनाम धर्म में निराकार ईश्वर को मानते हैं, इसलिए मूर्ति पूजा पर क्या किया गया है, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। और अंतिम में अपने को याद रखना है कि जो सतनाम संप्रदाय में जो स्त्री है या फिर जो महिलाएं होती हैं उनको पुरुषों के समान क्या किया गया है, स्थान दिया गया है, पुरुषों के समान स्थान दिया गया है। और इसलिए फिर हमारे संप्रदाय में जो है दहेज प्रथा का क्या किया गया है, निषेध किया गया। हालांकि भर भर के दहेज दिया जाता है, परंतु आपके विशेषता में लिखना पड़ेगा भाई कि महिलाएं पुरुषों के समान क्या दिया गया, उनको स्थान दिया गया है। और इसलिए दहेज प्रथा का क्या किया गया है, वहाँ पर निषेध किया गया है। तो यदि इसको हम एक बार क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो आप समझने का प्रयास कीजिए। क्या है भाई, सबसे पहले बताइए सतनाम का अर्थ होता है सत्य आचरण करना या सत्य के मार्ग पर चलना या सत्य के पथ पर चलना। सतनाम धर्म के प्रवर्तक तुलसीदास जी को माना जाता है। उनके द्वारा उस समय के दलितों और शोषितों को इकट्ठा करके उनमें जो है जीवन के प्रति नैतिक मूल्य को जागृत करने का प्रयास किया और उन्हीं से फिर प्रेरित होकर के उनमें जो है जीवन के प्रति नई जिज्ञासा जागृत हुई, उनमें नैतिक मूल्य का विकास हुआ और उनको जो है जीने की नई राह मिली। और इस प्रकार उनके द्वारा उस समय के अंधविश्वासों, आडंबरों, जाति प्रथाओं इत्यादि को दूर करने के लिए फिर एक पंथ की स्थापना की गई, जिसे हम सतनाम पंथ के नाम से जानते हैं। जिनकी निम्नलिखित विशेषता है, पहला सच्चाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, मन के एक समान मानते हैं, किसी धर्म के प्रति अवहेलना नहीं करते, निराकार ईश्वर को मानते हैं अर्थात मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, और महिलाओं को पुरुषों के समान क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है, अर्थात दहेज प्रथा का भी क्या किया गया, निषेध किया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए डियर नेम से यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।